हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का मापन कैसे किया जाता है। और हमने देख लिया था कि अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको जानना है, यानी कि मानव शरीर का तापमान अगर आपको देखना है, तो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का आप यूज करेंगे, जिसकी रेंज होती है 35 से लेके 42 डिग्री, यानी कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आपको नापना है, या इससे कम टेम्परेचर आपको नापना है, यानी कि आपको 10 डिग्री सेल्सियस का नापना है या 105 डिग्री सेल्सियस नापना है, तो कैसे नाप पाएंगे? तो उसको नापने के लिए हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, यहाँ पर हमें पता लग गया, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे पास होते हैं। बट दैट वन माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी में लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 3.a। वैसे तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से ही एक थर्मोमीटर आपकी स्कूल की लैब में मिलेगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया। यह है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डायग्राम। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी कि इसके अंदर एक लंबी सी पतली ट्यूब होगी, ठीक है, जो सील्ड होगी, पूरी की पूरी कंप्लीटली बंद होगी। एक कोने में द ट्यूब इज अ बल्ब विच कंटेन अ लिक्विड, और एक कोने में क्या होगा, ट्यूब के बल्ब होगा जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर एक ट्यूब में नैरो कॉलम होगा लिक्विड का, यानी कि पतली सी कॉलम दिखेगी आपको लिक्विड की। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब, और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर सेल्सियस का स्केल है ये पूरा का पूरा, तो डिग्री सेल्सियस का स्केल मार्क कर रखा। दैट लिक्विड कॉलम राइजेज और फॉल विद चेंज इन टेम्परेचर, और जैसे ही तापमान का परिवर्तन आएगा, जो इसके अंदर का तरल होगा, जो लिक्विड होगा, वो राइज करेगा या नीचे गिर जाएगा अगर तापमान कम होगा। तो द मार्क ऑफ सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसिड इज द टेम्परेचर रीडिंग। और हम देखेंगे कि कौन से मार्क के साथ टेम्परेचर, वो लिक्विड जो है वो रुक रहा है, उसी को हम बोल देंगे टेम्परेचर की रीडिंग। यानी कि भी जहां पर भी ये जो लिक्विड हमने इसके अंदर रखा है वो मार्क कर जाए इनके साथ या इन कॉलम के साथ साथ, तो उसको ही हम कहेंगे टेम्परेचर की रीडिंग है। तो जो लिक्विड यूज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लिक्विड हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, वो जनरली अल्कोहल होता है, जिसको हमने लाल कलर से कलर किया रहता है, जिससे हम सी कर सकें उससे आराम से, या फिर मरकरी होगा, पारा इसके अंदर होगा। चलिए फटाफट लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे एक शॉर्ट नोट लिखते हैं, फिर बात करेंगे कि किस तरीके से ये मेजरमेंट लेता है या कैसे हमें मेजर करना है चीजों को। तो जो यहाँ पर लिक्विड यूज करते हैं हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, वो जनरली अल्कोहल होता है, यानी कि हम उसमें बेसिकली ज्यादा तौर पे क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर अल्कोहल को अगर हम रेड कलर का भी कर देते हैं जिससे कि विजिबिलिटी आसान हो जाए, या फिर इसके अंदर पारा डलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा लिक्विड यूज होता है, अल्कोहल और मर्करी दोनों थर्मोमीटर में होते हैं, वो दोनों हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जनरली अल्कोहल को लाल कलर का इसलिए किया जाता है कि आसानी से वो देखा जा सके, ठीक है, तो हम उसको देख सके। अच्छा, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका स्केल किसमें नापता है, तो डिग्री सेल्सियस में ही वो मापन करता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना, डिग्री सेल्सियस में ही वो मेजरमेंट करता है। लेट अस ऑब्जर्व, देखो चलो ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैसे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से टेम्परेचर, जो रेंज है टेम्परेचर की, वो हम थर्मोमीटर में देख पाएंगे। टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। क्या करना है आपको, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है और उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, नोट करें
फॉलोइंग चीजों को, यानी कि जो निम्नलिखित चीजें हैं उनको आप फॉलो करें। व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो ये कितना लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकता है। देखो ये 0 और 0 से नीचे लास्ट रीडिंग है 10, यानी कि 0 से नीचे चला गया तो -10 डिग्री सेल्सियस से मेजर कर सकता है। व्हाट इज द हाईएस्ट, -10 डिग्री सेल्सियस का स्केल। व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, सबसे ऊंचा जो तापमान है वो कौन सा मेजर कर सकता है। तो 100 ये रहा, 100 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 110। 110 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है जो ये मेजर कर सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी रेंज आ गई। तो रेंज कितनी आ गई, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये रेंज आ गई, यानी कि कंप्लीट परास हमने यहाँ पर निकाल ली, पूरी परास निकाल ली। नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन 3.A, ये जो फिगर हम देख रहे हैं, तो इसमें आप रेंज बता सकते हैं। बिल्कुल, आप इसकी रेंज बोलेंगे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी परास है, इसकी रेंज है। तो ये सबसे न्यूनतम कितना तापमान नाप सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे अधिकतम कितना तापमान माप सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर ये जो मेजर कर सकता है वो है -10 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो ये देख सकता है वो है 110 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रिकॉशन क्या है, टू बी टेकन व्हाइल लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू बी यूज्ड, यानी कि क्या आप सावधानी बरतेंगे जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करें। तो हैंडल विथ केयर, यानी कि पहले तो ध्यान से देखें, ग्लास फ्लास है टूट न जाए। इफ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी भारी वस्तु से या किसी कठोर वस्तु से लगेगा तो ये टूट भी सकता है। डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, और कभी भी इसे बल्ब से ना पकड़ना, क्योंकि जैसे भी अगर आप इसे बल्ब से पकड़ोगे तो माइट भी हो सकता है। वैसे तो देखो बल्ब फीबल होता है, दूसरी चीज बल्ब क्या करता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे अपना हाथ से पकड़ोगे तो जितना भी टेम्परेचर आपका हाथ का है वो क्या करेगा, टेम्परेचर राइज अप होने लगेगा, वो टेम्परेचर उठने लगेगा, और इससे आपको ऐसा लगेगा कि पहले से ही कुछ ना कुछ रीडिंग हो चुकी है थर्मोमीटर द्वारा। तो इसलिए उसको बल्ब से कभी ना पकड़ें। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक हमारी इसकी रेंज हो जाएगी, परास हो जाएगी, ठीक है। सो लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। Again, take the same laboratory thermometer which is used in activity 7.3 and observe it carefully. Note down the following. सबसे पहले आपको क्या करना है, how much is the temperature difference indicate between the two bigger marks. अगर आपको मेजरमेंट लेनी है तो आपको सबसे पहले देखना है कि दो बिगर मार्क्स के बीच ही कितना टेम्परेचर रेंज है। हाउ मच टेम्परेचर वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ से देखो 0 है ना, 0 के बाद जरा गौर से देखना इस वाले डायग्राम को, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, यानी कि 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब 0 से 1 डिग्री सेल्सियस जाना है, यानी कि ये 1 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो इस तरीके से क्या हो रही है, हमारी पूरी मेजरमेंट हो रही है 1 डिग्री की। तो मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर की रेंज यहां तक निकली, यहां पे मिला मुझे टेम्परेचर, तो मैं समझ जाऊंगा 8 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर मिला तो 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जहां पर भी जिस बिगर मार्क में हमारा लिक्विड रुक जाएगा, अल्कोहल रुक जाएगा, जो अल्कोहल रेड कलर का हमने कर रखा है, या मरकरी जो हमने यहाँ पर रखा है, वो जिस पॉइंट पे रुक जाएगा वही इसकी रीडिंग होगी, वही उसकी क्या होगी, मापन होगा। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्मोमीटर कैन रीड इज, और ऐसे हम स्मॉलेस्ट और ऐसे लार्ज वैल्यू हम रीड कर सकते हैं। सो फॉर थर्मोमीटर
द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन 10 to 20 इज 10 डिग्री सेल्सियस। देखो जब हमने इसको थोड़ा सा देखा तो 10 से लेकर 0 तक कितने डिवीजन है, 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हर बीच में कितने कितने डिग्री का गैप है, 10-10 डिग्री का गैप आपको दिख रहा है, यानी कि हर एक लाइन आपको 1 डिग्री के बारे में बता रही है। तो अगर 20 से ऊपर होंगे तो ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, 26, 27, 28, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस ये हमें यहाँ पर बता रहा है, यानी कि हर एक लाइन 1-1 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर रही है, 1-1 डिग्री सेल्सियस का मापन कर रही है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये थर्मोमीटर मेजर कर सकता है वो 1 डिग्री सेल्सियस कर सकता है। सबसे छोटी कितना तापमान ये मापन कर सकता है, तो हम कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये मापन कर सकता है। So your school laboratory may have thermometer for which the range and the whole value of the smallest division may be different। हो सकता है स्कूल में हमारे पास जो थर्मोमीटर है उसकी रेंज, उसकी परास भी अलग अलग हो और उसके अंदर जो डिवीजन है वो अलग मेजरमेंट कर रही हो, पर इसी तरीके से आपको निकालनी है ध्यान से। तो कैसे आप यहाँ पर देखेंगे, सो यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज। अब हमने देख लिया कि कैसे हम टेम्परेचर रेंज निकाल सकते हैं किसी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, और कैसे हम सबसे छोटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो थर्मोमीटर मेजर कर सकता है, यानी कि सबसे छोटा मापन भी निकाल सकते हैं कि कैसे सबसे छोटा मापन थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। नाउ वी विल लर्न टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ हम सीखेंगे कि कैसे तापमान का मापन करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो चलिए इसे पहले नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे हम करके मापन कर सकते हैं। सो नाउ करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो किस तरीके से हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करके एकदम करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्ज इन वाटर, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, वाटर की एक मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब थर्मोमीटर वाटर में डूबा हुआ है, बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। तो हम क्या कर रहे हैं, वार्म वाटर गर्म पानी का टेम्परेचर नाप रहे हैं। तो हमने जब थर्मोमीटर को पानी के अंदर डुबाया तो इस तरीके से डुबाना है कि वो जमीन इसके बॉटम को, बेस को टच ना करे, ना कंटेनर की वॉल को टच करे। पानी में डूबा हुआ वो भी इस तरीके से कि पानी की दीवारों या ग्लास की दीवारों को टच ना करे, ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, दीवारों को ये टच ना करे, ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। तो जब भी थर्मोमीटर क्या करेगा, पानी के अंदर हम इसको डालेंगे तो इतना मेक श्योर रहना कि ये कभी भी इस कंटेनर की या जमीन ये बॉटम को टच ना करे। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, शुड नॉट बी टिल्ट, एकदम सीधा रखना चाहिए थर्मोमीटर, टेढ़ा मत करना। टेढ़ा करने से क्या होगा, अगर आप टेढ़ा करोगे तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो थोड़ा बहुत राइज होने के चांसेस ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड द थर्मोमीटर इमर्ज इन वाटर, और टेम्परेचर आपको एकदम से रीड करना है, ठीक है वाइल द थर्मोमीटर इमर्ज इन वाटर। जैसे ही थर्मोमीटर आप पानी में डालेंगे तो टेम्परेचर आप रीड करना शुरू कर दें। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम टू बी रेड। तो सीधी सीधी सी बात है, जो लिक्विड कॉलम ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, यानी कि जो मरकरी इसके अंदर है या अल्कोहल इसके अंदर है, जो ऊपर ऊपर उठ रहा होगा, आपको उसके हिसाब से इसकी क्या करते चलनी है, रीडिंग करते चलनी है जब आप थर्मोमीटर में रीडिंग ले रहे होंगे। ठीक है, सो लेट अस मेजर। चलिए, टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर, गर्म पानी ले लें एक बीकर में, एक बर्तन में। डिप करें थर्मोमीटर को इस तरीके की कि उसको जो बल्ब है वो क्या ना कि वाटर के अंदर डूबा हुआ हो, लेकिन जो ग्लास का साइड्स है उसको टच ना कर रहा हो, ना तो बॉटम को टच करो ना साइड को टच करो। ऑब्जर्व करना कि कितना थर्मोमीटर के अंदर का लिक्विड राइज होता है। वेट करें, कॉलम स्टॉप, जब तक ये कॉलम स्टॉप नहीं होता नोट करेंगे टेम्परेचर को। बहुत ज्यादा वेट ना करें क्योंकि वाटर अपने आप भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर गिर जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू, तो आप देखेंगे कि क्या टेम्परेचर का मापन आपने लिया है, क्या गर्म पानी का आपने तापमान का मापन लिया है। इसको आप अपने दोस्त के साथ रीडिंग से कंपेयर करें। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला तो जो लिक्विड होगा वो एकदम से गिरने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगेगा और लिक्विड का लेवल गिरने लगेगा। तो इससे ये पता लगता है कि टेम्परेचर जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का तभी आपको ले लेना है, तभी आपको इसका तापमान मापन कर लेना है जैसे ये पानी में डूबा हुआ हो। ठीक है, याद रखना। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
फॉलोइंग देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू बी अरेंज्ड बाय योर टीचर। ये 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो हमारे टीचर अरेंज करेंगे वन बाय वन। आप अपनी टर्न में देखें, आप इसको पास जाए और रीडिंग करें दोनों थर्मोमीटर को और देखें क्या फर्क आया। एक है टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर, तो एक है बर्फ, एकदम क्रश्ड बर्फ है, एकदम ठंडी पिसी हुई बर्फ है, और एक है आपके पास बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी। आपको क्या करना है, टेम्परेचर देखना है आइस का और बॉइलिंग वाटर का कुछ कुछ देर बाद। क्या ये टेम्परेचर सेम है या बदलता रहेगा, यानी कि पहले आप इसकी रीडिंग करें, फिर इसमें देखते रहे पहले कुछ टेम्परेचर आया, आप कुछ आया, आप कुछ आया, क्या चेंज होता जा रहा है। हैव यू नोटिस द टेम्परेचर वाटर रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज बॉइलिंग। तो आप देखेंगे कि जब बर्फ पिघल रही होगी तो पूरा पानी बन जाएगा एकदम, तब भी पूरा तापमान उतने का उतना ही रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। जैसे कि बर्फ पानी उबल रहा है तो पानी उबलता रहेगा, उबलता रहेगा, उबलता रहेगा और भाप बनता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब आप देखेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि द टेम्परेचर ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज मेल्टिंग। तो जब बर्फ पिघल रही है तब भी तापमान नियत था, और जब पानी उबल रहा है तो भी तापमान नियत था। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एकदम सुपरविजन ऑफ टीचर पे करें, क्योंकि आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को छुएंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। So now compare. Phoebus science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. तो फीबन ने क्या किया, फीबन की साइंस टीचर ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसमें उबलते हुए पानी का क्या कर रही है, तापमान का मापन कर रही है। So the temperature reading of the boiling water taken by Phoebus and her classmate in Shillong are given. तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो रीडिंग थी बॉइलिंग वाटर की यानी कि उबलते पानी की, जो फीबन और उसके क्लासमेट ने देखी शिलोंग में, उन सबकी रीडिंग थी, सारी सारी इन्होंने रीडिंग निकाली और वो वहां पर इन्होंने लिख दी। तो फीबन ने जब पानी उबलते हुए पानी को नापा तो वो 97.8 डिग्री का निकला। शिम्पैंग ने देखा 98 डिग्री सेल्सियस को, ऑनस्टार ने देखा 97.9 का, क्लॉय ने देखा 98 का, और बंदरिशा ने देखा 98.1 का। यानी कि सबने जो टेम्परेचर देखा गर्म उबलते हुए पानी का वो अलग अलग देखा या अलग अलग मापा। ठीक है, सो सबके टेम्परेचर को हम कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिकॉर्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। हमें क्या करना है, ये सारे के सारे तापमान जितने भी लोग बच्चों ने नापे, जितने भी बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलते हुए पानी का जो भी तापमान था रिकॉर्ड किया, ये सारे के सारे स्टूडेंट ने, हमने इन्हें कंपेयर किया, इनकी तुलना की। तो अब क्वेश्चन है व्हाई आर दीज डिफरेंस इन रीडिंग, तो इतना फर्क क्यों आया रीडिंग में। सो डिस्कस द पॉसिबल रीडिंग रीजंस अमॉन्ग योरसेल्फ। तो इस चीज का क्या करें, अपने दोस्तों के साथ पॉसिबल रीजन जो भी है उसको आप डिस्कस करें। हो सकता है कि आपने रीडिंग लेने में कुछ गड़बड़ी कर दी हो, है ना, क्योंकि जो सही तरीका है रीडिंग लेने में वो शायद फॉलो ना हुआ हो, क्योंकि अगर वो फॉलो होता तो सभी देखते कि वो एक्चुअल रीडिंग और एक्चुअल वैल्यू सेम आती। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने देख लिया लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एयर थर्मोमीटर या एयर टेम्परेचर का, वायु तापमान का। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।